गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। अभी लास्ट में हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग का टॉपिक कंप्लीट किया था। उसके बाद हम बजट जहाँ आता है वहाँ हम एस्टिमेट करते हैं रिसोर्सेज का या कहाँ इन्वेस्टमेंट करना ही तय करते हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो शॉर्ट टर्म बजटिंग भी हमने देखी और लॉन्ग टर्म बजटिंग में हमने कैपिटल बजटिंग डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इसका एक पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल प्लानिंग ऑफ अ बिजनेस या मैनेजमेंट। यानी जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो तो बहुत ब्रॉडर टर्म है, उसका एक छोटा पार्ट क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, विच डील्स विद ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स ऑफ अ कंपनी रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैटर्स। किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, पॉलिसीज़ क्या है बनाना, प्रोसीजर्स क्या है और उनके प्रोग्राम्स क्या है, बजट क्या है। जैसे हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म बजट, लॉन्ग टर्म बजट, ये सारी चीज़ें जो इंक्लूड है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो इट इज़ अ प्रोसेस और एक पार्ट है, ओवरऑल प्लानिंग का एक पार्ट है। प्लान कई तरह के होते हैं, प्रोडक्शन का प्लान, सेल्स का प्लान, परचेज का प्लान, ह्यूमन रिसोर्सेज का प्लान, बट सबसे जो सेंट्रलाइज मैटर है वो क्या है, फाइनेंस का। और फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो एक पार्ट है बट सेंट्रलाइज्ड है, ये जो ओवर अपर लेवल पे हम लोग करते हैं। अपर लेवल मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लान को फॉर्मुलेट करता है। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव लेकर के चलते हैं, क्यों एक कंपनी को फाइनेंशियल प्लान करना पड़ता है, वो क्या है, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहली बात आती है कि कंपनी को अपने बिजनेस को रन करने के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल हमें क्या चाहिए। तो उसका एस्टिमेशन हम किसके थ्रू लगाते हैं, प्लान के थ्रू। तो प्लान बनाने का ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला कि प्लानिंग का कैपिटल का एस्टिमेशन करना। सेकंड चीज़ आती है कैपिटल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनाना, ड्राफ्ट लेआउट जिसको अपन कहते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम किस चीज़, कौन सी कैपिटल लेंगे, डिवेंचर्स लेंगे या शेयर होल्डर्स लेंगे, कॉम्बिनेशन क्या होगा, बिल्कुल हम लोग केवल शेयर्स पे डिपेंड करेंगे या डिबेंचर्स पे डिपेंड करेंगे, वो आता है कैपिटल स्ट्रक्चर में। थर्ड आता है जब अपन ये तय कर लेते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, 60-40, 40-60 का रेशियो होगा, डिबेंचर, शेयर होल्डर्स, या फिर हम एक पार्टनरशिप फॉर्म में तो हम किस तरह के रिलेटिव से लेंगे, खुद के सोर्सेज होंगे, बैंक से लेंगे, ये सारी चीज़ें कहलाती है कैपिटल स्ट्रक्चर। तीसरी बात आती है क्यों करना है, कि वी हैव टू फाइंड आउट sources of capital. What shall be the sources of capital from market, from public? क्या कौन कौन से सोर्सेज होंगे, शेयर्स भी हो सकते हैं, डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, बैंक भी हो सकते हैं, रिलेटिव से भी ले सकते हैं, ओन रिसोर्सेज को री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो वो सोर्सेज ऑफ कैपिटल में आता है। पॉलिसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, कि अपर लेवल पे कि मैनेजमेंट उनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेगा, कि कैपिटल का मैनेजमेंट कैसे करेगा, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर चलते हैं व्हेन एवर वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट अ फाइनेंशियल प्लान। फिर आता है टाइप्स क्या हो सकते हैं। टाइप्स में हम तीन बातें कहते हैं कि लॉन्ग टर्म भी हो सकती है प्लानिंग, मीडियम टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म में तो हम ये देखते हैं कि लंबे समय तक जो हमारे बैलेंस शीट में कैपिटल होती है, दैट इज शेयर कैपिटल एज वेल एज डिबेंचर्स। तो वो लॉन्ग टर्म प्लान हमको बनाना होता है। लॉन्ग टर्म में प्लांट का खरीदना, उसका रिप्लेसमेंट करना, इंस्टॉलेशन करना, लंबी अवधि के लिए हमें फंड्स की एक्सपांशन प्लान्स क्या होंगे, एक्सटेंशन कितना करेंगे बिजनेस का, किस सीमा तक हम लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, ये सारा प्लान लॉन्ग टर्म में आता है। मीडियम टर्म में हम लोग ये देखते हैं कि सस्टेन करना है, सेल्स का वॉल्यूम क्या होगा, कितना सेल्स किस एरिया में हमको भेजना है। कई चीज़ें जो शॉर्ट आती है वो आती है मीडियम टर्म में, कि हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें होगी। और शॉर्ट टर्म में हम 1 ईयर को लेके चलते हैं, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कैश वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। 1 ईयर तक के प्लान जब हम बनाते हैं दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान। अब क्यों इसकी नीड पड़ती है, आवश्यकता क्यों है, वाई शुड वी गो फॉर अ फाइनेंशियल प्लान। तो नीड क्या है, नीड है क्यों, टू मेंटेन लिक्विडिटी, तरलता बनाए रखना। लिक्विडिटी क्यों चाहिए, क्योंकि कभी भी मार्केट में प्राइसेस गिर जाए या बढ़ जाए, उस समय परचेज करना है तो वी शुड हैव सम लिक्विड रिसोर्सेज, कैश फंड्स होने चाहिए, और वो कैश फंड से हम अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अचानक से कोई क्रेडिटर्स आ जाते हैं एंड दे
प्रेशराइज यू टू मेक पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल, तो लिक्विड रिसोर्सेज होंगे तो वी विल बी एबल टू मेक पेमेंट टू द क्रेडिटर्स। तो कई कारणों से हमें लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है। फिर सरप्लस सोर्सेज भी फाइंड आउट करने पड़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा सरप्लस सोर्सेज आप रखे हुए हो, अतिरिक्त फंड्स रखे हुए हो, तो उनका आपको क्या करना है, दूसरी कंपनी में विनियोग करना है या हमें कोई फंड्स बना के रखना है, सिंकिंग फंड बना के रखना है, डिविडेंड्स देने हैं। तो ये सरप्लस सोर्सेज या सरप्लस फंड्स हमारे पास कितने अवेलेबल है। प्रोवाइडिंग मोर फंड्स, कभी कभी हमें और ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लान बनाकर ही हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। कहाँ से, इफ़ वी नीड मोर फंड्स इन आवर बिजनेस यूनिट, तो हाउ वी विल मैनेज मोर फंड्स, कहाँ से कंपनी को मैनेजमेंट कैसे फंड्स को प्रोवाइड करेगा। और फिर ये आता है कि एलिमिनेटिंग ऑल वेस्ट इन द कंपनी, जो बेकार सोर्सेज कभी भी नहीं होने चाहिए। बीइंग एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट वी नो कि हमारे को कभी भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो सोर्सेज कभी वेस्ट नहीं जाने चाहिए, दे शुड बी फुली यूटिलाइज्ड। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज रोकने के लिए हमको प्लान बनाना है कि ना तो सरप्लस फंड्स इधर उधर घूमते रहे, या हमें चाहिए कोई सरप्लस फंड्स हैं तो उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो वेस्ट को रोकने के लिए, एलिमिनेटिंग ऑल वेस्ट, हम क्या करते हैं, वी गो फॉर अ फाइनेंशियल प्लान। तो ये हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हम क्या लेकर चल रहे हैं, टाइप्स क्या हो सकते हैं, नीड क्या हो सकती है। जब हम इसकी बात करते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल प्लान को बनाने के लिए कंपनी के ऊपर किसका असर पड़ेगा, कौन से फैक्टर्स हैं विच आर अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लान। सबसे पहले बात आती है नेचर ऑफ अ बिजनेस। नेचर ऑफ अ बिजनेस मीन्स किस तरह का नेचर है, बहुत ज़्यादा रिस्क बियरिंग है या स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है या लार्ज स्केल की बिजनेस है, उनके प्लान उसी तरह से बनते हैं। एक रिटेल जो होगा, रिटेल ट्रेडर जो होगा, उसको बहुत ज़्यादा प्लान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके रूटीन में एक जो कंज्यूमेबल गुड्स है, ग्रॉसरी आइटम है, रूटीन में सेल आउट होते रहते हैं और उसकी फंड्स का रोटेशन होता रहता है। तो उसका जो फाइनेंशियल प्लान है वो डिफरेंट तरह का होता है। तो नेचर ऑफ अ बिजनेस अफेक्ट करता है कि हम प्लान कैसा बनाएंगे। सेकेंड आता है इनकम ऑफ अ बिजनेस। इनकम ऑफ अ बिजनेस मीन्स कि रेगुलर इनकम यदि हो रही है हमारे बिजनेस में, we don't need much more attention to the financial plan because we are getting regular income, day to day management में, day to day business में हमको इनकम प्राप्त हो रही है। तो उसका जो फाइनेंशियल प्लान होगा that will be a different one। और कुछ ऐसे एंटरप्राइजेज है लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बिग जाइंट्स, जिसमें कि हमें नहीं पता आज हम आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट कर रहे हैं, व्हेन इट विल बी सोल्ड आउट, जब कब सेल होगा, तो उसका जो जेस्टेशन पीरियड है वो बहुत बड़ा है, तो इनकम नहीं हो रही। उसका जो फाइनेंशियल प्लान होगा दैट विल बी मोर लॉजिकल, साइंटिफिक। उसमें प्लान करना पड़ेगा कि इतने करोड़ रुपए की पूंजी बड़े इंटरप्राइजेज में कहाँ से अरेंज होगी, तो उनका जो फाइनेंशियल प्लान होगा दैट विल बी डिफरेंट वन। और एक रिटेल वाले का जिसमें इनकम रेगुलर होती चली जा रही है, तो उनका जो फाइनेंशियल प्लान होगा दैट विल बी डिफरेंट। रिस्क इन बिजनेस। रिस्क इन बिजनेस का मतलब कि हमारे जो व्यवसाय हैं उसमें जोखिम की मात्रा कितनी है, कि कितना जोखिम, जो बड़े जोखिम वाले उद्योग हैं उसमें लोग डिबेंचर्स में पैसा नहीं लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो शेयर्स जो है वो शेयर्स में पैसा ज़्यादा लगाएंगे, ऋण पत्रों में कम। और जिसमें जोखिम कम है उसमें डिबेंचर्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। एक्सपांशन इन प्लान। एक्सपांशन प्लान का मतलब है कि हमारा प्लान क्या है, कितनी सीमा तक हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, वो एक्सपांशन प्लान कहलाता है। तो उसके हिसाब से भी हम लोग प्लान करते हैं कि हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, हम अपने बिजनेस को कितना एक्सपेंड करेंगे। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, मैनेजमेंट क्या चाहता है, बाहर की पूंजी को लगाना चाहता है, समता पे व्यापार करना चाहता है, शेयर होल्डर्स चाहता है कि नहीं चाहता, सेंट्रलाइज रखना चाहता है तो वो डिवेंचर्स की तरफ ज़्यादा जाएगा, और नहीं चाहता तो वो शेयर्स की तरफ भी ज़्यादा जाएगा। गवर्नमेंट कंट्रोल भी है। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे शेयर्स इशू करना है डिवेंचर्स के लिए, सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, जो हमारे ऊपर एक कंट्रोल है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की परमिशन, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, उन सबको कंसिडर करते हुए ही हम लोग फाइनेंशियल प्लान फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। व्हाट आर द अल्टरनेटिव सोर्सेज, हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं। यदि डिबेंचर्स पे अभी तक हमें तो हमें शेयर्स पे जाना है कि नहीं जाना, हमको मार्केट से बॉन्ड्स के रूप में भी ले सकते हैं, क्या पब्लिक इशू कर सकते हैं या नहीं,
या फिर हमारे ओन रिसोर्सेज कितने हैं, या हमारे रिटेन अर्निंग्स कितनी है, पहले से बिजनेस चल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या है, तो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू अ कंपनी, इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा फ्यूचर प्लान कैसा है। तो दीज आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट अ फाइनेंशियल प्लानिंग इन अ कंपनी। ओके।